हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर जो पर्सन ऑन योर माइंड है उन लोगों की एनर्जीज यहाँ पर ग्रैब करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं द पॉसिबिलिटीज एंड द राइटनेस की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इट टॉक्स अबाउट द कंप्लीशन एंड द फ्रूइशन। ओके, कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को एक कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो इन्हें क्या क्या एफर्ट्स रखने पड़ेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी और क्या इन्हें यहाँ पर अपने एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी या फिर एक प्लानिंग को ही लेकर है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स कर रहे हो, मतलब यू गाइज नीड टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। और जहाँ पर कंप्लीशन की बात हो रही है, जहाँ पर फ्रूइशन की बात हो रही है कि अब तक भी आपके पर्सन ने और आपने दोनों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रखे होंगे। जैसे कि हर एक रिश्ते में दोनों ही की तरफ से गिव एंड टेक रहता है, दोनों ही की तरफ से एफर्ट्स रहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं। जब कोई एक रिलेशनशिप में एंटर करता है, भले ही वो लिटरली वहाँ पर कुछ ना भी कर रहा हो, उसका इन्वॉल्वमेंट भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। जैसे कि इफ दैट पर्सन इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम यू, आप जो भी इनकी तरफ दे रहे हो, अगर वो पर्सन रिसीव भी कर रहे हैं तो ये उनका भी इन्वेस्टमेंट ही है अकॉर्डिंग टू मी। तो आपके पर्सन इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को सैबोटैज नहीं करना चाहते, ये इस चीज़ को खोना नहीं चाहते, इस चीज़ को ये पाना चाहते हैं एंड एज वेल एज यहाँ पर ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन बहुत टाइम से खामोश हैं, अगर इन्होंने एक सेल्फ एक्सेप्टेंस या फिर इस कनेक्शन पर इन्होंने अप्रोच उस तरह का अगर रखा नहीं था जहाँ पर ये किसी भी तरह की एक्नॉलेजमेंट शो कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ भी अगर इन्होंने कहा नहीं था। बहुत लोगों के लिए ये नया कनेक्शन अगर है और आपके पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक रिसेप्टिव जोन पर रहकर सिर्फ चीज़ें अगर रिसीव की हैं, तब भी मैं कहूँगी कि आपके पर्सन क्योंकि इंटरेस्टेड हैं आप में या फिर इस रिलेशनशिप को परस्यू करने में इंटरेस्टेड थे, तभी तो इन्होंने रिसीव किया। वरना अगर कोई इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता है तो वो रिसीव भी नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट, वो मतलब पहले से ही उस डोर को क्लोज कर देता है जहाँ से भी चीज़ें रिसीव हो रही हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्टेड हैं और ये यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आपके पर्सन अभी आपके और इनके बीच में जिस तरह का भी जो कनेक्शन है, जो भी ब्लिस है, इस चीज़ को ख़राब होने देना नहीं चाहते। ये रादर यहाँ पर वर्क करना चाहेंगे, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करना चाहेंगे। इनकी लाइफ में अगर दो तरह की सिचुएशंस हैं या फिर दो तरह के ऑप्शंस भी हैं बहुत सारे लोगों के लिए, तो ये यहाँ पर एक कामयाबी देखते हैं। मतलब इनको लगता है कि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत कुछ डन हो चुका है। ये जो कनेक्शन है इट इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग टूवर्ड्स इट्स राइटनेस। ओके, तो यहाँ पर मैच्योर हो गई हैं चीज़ें, आपके और इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच्योर हो गई है, आपके और इनके बीच में फीलिंग्स जो है वो मैच्योर हो गई हैं। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशंस भी रखते हो और बहुत सारे सपने अगर आप लोगों ने सजाए हुए हैं, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मैच्योर हो गई हैं। तो जहाँ पर ज़्यादा कंप्लीशन के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे पाथ को या फिर ऐसी डायरेक्शन को आपके पर्सन चूज करना चाहेंगे। रादर इनका जो अनदर ऑप्शन है वहाँ पर ये आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, जो कि मुझे बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है। लेकिन इस कनेक्शन पर आगे बढ़ने के लिए इन्हें ज़रूर कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये जहाँ से भी इस कनेक्शन को देख रहे हैं वहाँ से चीज़ें इनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होंगी। और आपके पर्सन यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि ये कभी ट्राई नहीं करना चाहेंगे, दे आर श्योरली गोना गिव अ ट्राई, लेकिन पहले पॉसिबिलिटीज़ को ये क्रिएट करना चाहेंगे। आपके और इनके बीच में ज़रूर कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स होंगे जिन्हें कॉन्कर करना बहुत ज़रूरी है।
कुछ डिस्टेंस होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लिटरल डिस्टेंस हो सकता है। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं आपसे तो वो भी एक परेशानी हो सकती है। एंड बहुत सारे अदर लोगों के लिए ये एक ऐसा डिस्टेंस हो सकता है, मेटाफोरिकल डिस्टेंस, जहाँ पर अभी आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए फुल्ली रेडी नहीं होंगे। इनके लाइफ के अदर गोल्स होंगे एक्सेट्रा, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज क्रिएटिविटी वाली है। हो सकता है आप एक एक्सप्रेशन में आ रहे हो, मतलब यू आर डेडिकेटेड, यू आर डिटरमिन, यू आर फोकस्ड, और आप एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हो बाय हुक और क्रुक। और आप इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस में भी हो, आप यहाँ पर एक्सप्रेसिव हो, और आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पर आपके और इनके बीच में जो भी चीज़ें मेस्ड अप हुई हैं उसको रीग्रो करना चाहते हो, या फिर एक रीजनरेशन यहाँ पर आप लेकर आना चाहते होंगे, क्योंकि आपको भी इस कनेक्शन की वर्थ पता चल रही है। अगर इस कनेक्शन को आपने एक तरह से गिव अप करने का सोच लिया था, जो कि हमने कुछ दिनों से फेमिनिन्स की एनर्जीज देखी ही थी कि आपके पर्सन के साथ आप अच्छे टर्म्स में नहीं रहे होंगे, या फिर आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स रही होंगी अपने पर्सन से, लेकिन आज आपकी एनर्जीज को देखते हुए लग रहा है कि यू गाइज रियली वांट्स टू गिव अ ट्राई। यहाँ पर एक शॉट आप रखना चाहते हो। अभी आप एक क्रिएटिविटी में आकर अपने पर्सन को अपनी तरफ खींचना चाहते हो, अपनी ओर अट्रैक्टेड रखना चाहते हो, और इन्हें समझाना चाहते हो कि आप इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपकी क्या डिज़ायर है, और प्लान करना चाहते हो आप इनके साथ, ओपनली बोलना चाहते हो। और आज जैसे कि मैंने आज आपको टैरो हॉरोस्कोप टुडे में बताया था कि अगर आप कुछ बातें नहीं शेयर कर पा रहे हो अपने पर्सन के साथ, तो टुडे इज़ द टाइम, आज की एनर्जी ऐसी है कि आप इनसे वो सारी बातें कह सकते हो जिसको आप छुपा रहे थे, या फिर जिससे आप शायद कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन रही होगी जिससे आप भाग रहे होंगे, तो भागना नहीं है। यहाँ पर आपको अपने पर्सन के साथ वो सारी बातें शेयर करनी है, ताकि ये भी एक क्लैरिटी में आ सके। अगर इनके एंड पर आपकी उस बात का किसी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हो सकता है ये इनको अपनी प्लानिंग में आपकी बात कंसिडर करने में हेल्प मिल जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो यहाँ पर इवेंचुअली कंप्लीशन का कार्ड है, जो कि आप लोगों के लिए एनर्जी प्रोसीड हो सकती है। कंप्लीशन टॉक्स अबाउट अ ब्यूटिफुल कंप्लीशन, या फिर डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचना, एक अचीविंग एनर्जी है ये। तो आप लोग क्या यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, ये यहाँ पर सबकी अलग अलग लाइक डिज़ायर्स हैं, अलग अलग ड्रीम्स हैं। तो आपके ड्रीम्स की कंप्लीशन आपको इवेंचुअली मिलने वाली है। तो कोशिश यहाँ पर दोनों ही की मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एक तरह की पॉसिबिलिटीज़ को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड आप लोग इमोशनल लेवल पर खुद को क्रिएटिव बना रहे होंगे, एक्सप्रेसिव बना रहे होंगे। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है गाइस, जो इंसान चेज़र होता है वो इस हद तक थक जाता है कि वो अभी मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहता, या फिर वो ये सोचता है कि अब बहुत हो गया, हम और कितना एक्सप्रेस करें, और कितनी क्रिएटिविटी लेकर आए यहाँ पर। बट क्या पता आपकी हर एक वो जो कहते हैं ना, आपका हर एक एफर्ट यहाँ पर काउंट हो रहा होगा आपके पर्सन की नज़र में, और ये देखना चाहते होंगे आपको, इसी तरह के टेस्टिंग वाटर्स में डालकर देखना चाहते होंगे कि आप कितना पेशेंस दिखाते हो यहाँ पर। अगर इनके रिलेशनशिप्स ऐसे रहे हैं जहाँ पर इनका हर किसी ने साथ छोड़ दिया है और हर कोई हार गया है, इन्हें संभाल नहीं पाया, इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो हो सकता है ये जो फॉर्मूला है आप पर भी अप्लाई करके देख रहे होंगे कि आप यहाँ पर कब तक रुके रहते हो, आप कब तक लड़ते हो इस कनेक्शन के लिए, आपकी ज़िद क्या है, आप क्या सच में इन्हें पाना चाहते हो। क्योंकि कभी कभार हम ओवरबोर्ड जाकर बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं तो सामने वाला हमें ग्रांटेड लेने लगता है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर इसलिए इनसिक्योर हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें सो गुड टू बी ट्रू नज़र आती है। मतलब इनको भरोसा नहीं होता कि आप जो कह रहे हो सच में आप वो मीन करते हो या नहीं, या फिर ये वक्ती बातें हैं आपकी। जैसे कि मान लो अगर आप इनकी तरफ बहुत ही हद से ज़्यादा प्यार शो करते हो, ठीक है ना, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता होगा कि ये जो प्यार मुझे दिखाया जा रहा है
ये क्या कुछ समय के लिए है या फिर लाइफ लॉन्ग के लिए है। तो दे रियली वांट टू से दिस के अभी यहाँ पर ये कुछ वक्त रुक कर देखना चाहेंगे कि जो भी आप इनकी तरफ प्रेजेंट करते हो वो सच में आप ऐसा ही सोचते हो या फिर इनको मनाने तक का अप्रोच है वो आपका, यू नो। तो आपके पर्सन की थिंकिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और ऐसे लोगों के साथ पेशेंस में बने रहना समझदारी होती है। और एक और बात मैं आप सभी से बताती हूँ और हर बार भी बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि सच में दिस कनेक्शन इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, तो तभी अपना एफर्ट रखिएगा इस। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन कभी आपको वैल्यू नहीं देंगे, कभी वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और आपको लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट वर्थ फॉर योर अटेंशन एंड टाइम एंड एनर्जी, तो लेट दिस पर्सन गो। ये भी एक तरीका है कि अगर आप यहाँ पर नहीं दे सकते और आप सच में एग्जॉस्ट हो रहे हो, सच में ड्रेन होते जा रहे हो, इतना दे चुके हो कि अभी आपके पास खत्म हो गया है सब कुछ, तो स्टॉप गिविंग, यू नो, जस्ट वॉक अवे। और जो भी आपने दिया है वो आपको रिटर्न होगा, आइदर इस पर्सन से या फिर आपके लिए कुछ और बेटर शायद गॉड ने डिसाइड किया होगा, तो कहीं ना कहीं से रिटर्न तो होता है। लेकिन आपको जब कभी भी लगे कि यू आर गिविंग मोर देन इनफ या फिर आपको ओवर देना पड़ रहा है और आपको लगता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन या फिर एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप इट्स नॉट वर्थ माई अटेंशन एंड टाइम, तो वहाँ से वॉक अवे करना भी सही डिसीजन होता है। तो ये आप पर मैं छोड़ती हूँ, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी गट फीलिंग यहाँ पर क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। क्योंकि कंप्लीशन तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ उन लोगों के लिए जो पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ यहाँ पर बने हुए हैं। और एक बात याद रखना, जब आप किसी से प्यार करते हैं तो जब आप उनको प्यार दोगे तो आपको भी वो एनर्जी रिटर्न होती है, फाइन, आप वहां पर ड्रेन नहीं होते हो। जब आप किसी को प्यार दे रहे हो आप वहां पर ड्रेन हो जाते हो, तो समझ जाना कि दैट कनेक्शन इज टॉक्सिक। ये मैं टिप दे रही हूँ आप सभी को कि अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो और बदले में आपको भी उतना ही इक्वल प्यार फील होता है, मतलब आपके पास कम नहीं पड़ता, वो प्यार आपके पास बढ़ जाता है, तो समझ लेना कि दैट पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू। और अगर आप किसी को प्यार शो कर रहे हो और बदले में आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर गेटिंग ड्रेन्ड ऑफ एंड आपको बदले में कुछ महसूस नहीं हो रहा, उल्टा खाली हो रहा है आपके पास से, तो इसका मतलब यही है कि दैट पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। ओके, वो आपसे प्यार नहीं करते और वो शायद आप में इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो ये भी एक तरीका है कि एनर्जेटिकली इस तरह से चीज़ें होती हैं कि जब आप किसी को एनर्जी देते हो तो आप भी एनर्जेटिकली बूस्ट हो जाते हो, ड्रेन नहीं होते। ड्रेन हो रहे हो तो मान लो वो कार्मिक कनेक्शन है, वो कनेक्शन टॉक्सिक है, ठीक है ना। तो ये आइडिया लेकर चलें आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पर अपनी एनर्जी दे रहे हो, कहाँ पर अपना प्यार दे रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको स्ट्रेंथ का साइन दे रहा है, तो यस, इट टॉक्स अबाउट योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर लग रही है, आपकी जो मतलब डेडिकेशन है, आपका फोकस है, वो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर एफर्ट आपका लगाना है आपको। और जब आप इतनी स्ट्रेंथ में हो कि आप दे सकते हो, मतलब इट्स ऑल अबाउट गिविंग टुवर्ड्स योर पर्सन एंड गिविंग योर टाइम। और एक स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर ये भी है कि इट टॉक्स अबाउट द ऑब्स्टिकल्स विच यू आर रियली गोइंग टू कॉन्कर। तो यहाँ पर अगर ऑब्स्टिकल ही देना है, मतलब बहुत लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर कि आपके पर्सन रेसिप्रोकेशन नहीं दिखा रहे होंगे और यही आपकी स्ट्रेंथ है जो टेस्ट हो रही है हर बार। तो जस्ट बी इन दैट स्ट्रेंथ कि अगर आपको देने में परेशानी नहीं है तो आपको ज़रूर यहाँ पर अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना है अनटिल एंड अनलेस आपके पर्सन को समझ में नहीं आ जाता कि हाँ आप जो दे रहे हो वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, आप कुछ समय के लिए नहीं हो ऐसे, आप हमेशा इनके लिए ऐसे ही रहोगे। ये भरोसा, अगर ये ट्रस्ट इनके अंदर बिल्टअप हो जाएगा तो ये ज़रूर कंप्लीशन की तरफ ही आगे बढ़ेंगे एंड दे आर लुकिंग फॉर द पॉसिबिलिटीज़, जो कि हमने देख ली थी इनकी एनर्जी। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों का है, आपको लगता है कि ये आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइवेट सेशंस के लिए ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।